बिहार की राजनीति में अक्सर बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो पूरे राजनीतिक समीकरण को एक झटके में बदल देते हैं। 2 दशकों से ज्यादा समय तक राज्य की राजनीति के केंद्र में रहे एक चेहरे का अचानक सत्ता से दूर जाने का संकेत केवल एक व्यक्ति का निर्णय नहीं होता है, ये पूरे दौर के अंत और नए दौर की शुरुआत का संकेत भी होता है। आज बिहार उसी मोड़ पर खड़ा है जहां एक तरफ लंबे समय से सत्ता का चेहरा रहे नीतीश कुमार धीरे धीरे सक्रिय राजनीति के केंद्र से हटते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कई नए सवाल खड़े हो गए हैं। क्या बिहार में सत्ता का समीकरण पूरी तरह बदलने वाला है? क्या ये तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ा मौका है? क्या अब राज्य में भाजपा का सीधा नियंत्रण देखने को मिलने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार की राजनीति अब त्रिकोणीय से द्विध्रुवीय हो जाएगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। और बिहार की राजनीति में एक बड़ा सियासी भूचाल आता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और अब चर्चा है कि वो जल्द ही मुख्यमंत्री पद भी छोड़ सकते हैं। तो क्या बिहार की राजनीति में एक युग खत्म होने जा रहा है? क्या ये तेजस्वी यादव के लिए बड़ा मौका है? क्या भाजपा पहली बार पूरी ताकत के साथ सत्ता पर काबिज होने वाली है? और आखिर नीतीश के इस फैसले से बिहार की जातीय और राजनीतिक गणित कैसे बदल जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज इस वीडियो में विस्तार से। 30 मार्च को बिहार की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला जब नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया। उनका इस्तीफा मंत्री विजय कुमार चौधरी और जेडीयू एमएलसी संजय कुमार के जरिए सभापति अवधेश नारायण सिंह को सौंपा गया, जिसे तुरंत स्वीकार भी कर लिया गया। हालांकि उन्होंने अभी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है, इससे साफ संकेत मिल चुका है कि वे जल्द ही ये पद भी छोड़ सकते हैं। इससे पहले वे इस महीने की शुरुआत में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं, जिससे इन अटकलों को और ज्यादा मजबूत कर दिया है कि उनका अगला राजनीतिक पड़ाव अब दिल्ली हो सकता है। ऐसे में सबसे पहला सवाल कि क्या बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है? सबसे बड़ी चर्चा इसी बात को लेकर है कि नीतीश कुमार के बाद बिहार की कमान आखिर किसके हाथ में जाएगी। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि वे अपने बेटे निशांत कुमार को आगे ला सकते हैं। हालांकि इस पर अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये बिहार की राजनीति में एक बड़ा प्रयोग हो सकता है, क्योंकि अब तक नीतीश कुमार का कद इतना बड़ा रहा है कि उनके अलावा कोई दूसरा चेहरा जेडीयू में उस स्तर पर उभर कर सामने नहीं आ पाया। अब यहाँ भाजपा का प्रभाव भी बढ़ हुआ है। दरअसल नीतीश कुमार के संभवित प्रस्थान का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी पार्टी को होता है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। 2005 से लेकर अब तक जब जब भाजपा और जेडीयू का गठबंधन रहा, भाजपा ने हमेशा छोटे भाई की भूमिका निभाई। कई बार विधानसभा में उनकी सीटें ज्यादा होने के बावजूद मुख्यमंत्री पद जेडीयू के पास ही रहा, लेकिन अब हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 89 सीटें जीतकर अपनी ताकत का संकेत दे दिया था। ऐसे में अगर नीतीश कुमार पूरी तरह से राज्य की राजनीति से दूर होते हैं तो ये लगभग तय माना जा रहा है कि भाजपा का कोई चेहरा मुख्यमंत्री जरूर बन सकता है। यानी जिस सपने को कभी कैलाशपति मिश्र और बाद में सुशील कुमार मोदी ने देखा था, बिहार में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार, वो अब हकीकत के करीब पहुंचती हुई नजर आ रही है। बिहार की राजनीति केवल दलों की ही नहीं बल्कि जातीय समीकरणों की राजनीति भी रही है। नीतीश कुमार का सबसे बड़ा राजनीतिक आधार अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी रहा है। ईबीसी जिसकी राज्य की आबादी में करीब 36% हिस्सेदारी है, लंबे समय तक नीतीश के साथ मजबूती से जुड़ा रहा। इसके अलावा महिलाओं, महादलितों और गैर यादव ओबीसी जातियों से भी उनको समर्थन मिलता हुआ नजर आया। लेकिन अब अगर नीतीश सक्रिय राजनीति से दूर होते हैं तो ये पूरा वोट बैंक को बिखर सकता है। एक हिस्सा यहाँ भाजपा की तरफ जा सकता है, एक हिस्सा राष्ट्रीय जनता दल की ओर लौट सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने कई राज्यों में ईबीसी वोटर्स को अपने पक्ष में लामबंद किया। अब बिहार में भी ये प्रयोग तेज हो सकता है। नीतीश कुमार के हटने का सबसे बड़ा असर उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड पर पड़ सकता है। जेडीयू में कई अनुभवी नेता हैं, जैसे ललन सिंह, विजय चौधरी, संजय झा और अशोक चौधरी, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा जनाधार नहीं रखता जो नीतीश कुमार की जगह ले सके। बिहार की राजनीति में दूसरी पंक्ति के नेता अक्सर सफल नहीं रहे हैं। ऐसे में ये खतरा है कि नीतीश के बिना जेडीयू धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी और उसका राजनीतिक प्रभाव भी कम हो जाएगा। अब तक बिहार की राजनीति 3 ध्रुवों के बीच घूमती रही है, जेडीयू, भाजपा और आरजेडी। लेकिन नीतीश के हटने के बाद ये समीकरण बदल सकता है। अब संभावना ये है कि अब मुकाबला सीधे भाजपा और आरजेडी के बीच सिमट जाएगा। एक तरफ भाजपा, दूसरी तरफ आरजेडी। जेडीयू का रोल सीमित होता जा सकता है और वो किसी एक खेमे में पूरी तरह समा सकती है। यानी बिहार की राजनीति एक बड़े बदलाव की ओर जरूर बढ़ रही है, जहां गठबंधन की जगह अब सीधे टक्कर देखने को मिल सकती है। इन सभी बदलावों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये तेजस्वी यादव के लिए सुनहरा मौका है? अब तक तेजस्वी यादव को सीधे तौर पर नीतीश कुमार की राजनीति का सामना करना पड़ता था, लेकिन अगर नीतीश पीछे हटते हैं
तो उनके सामने एक नया राजनीतिक मैदान खुल जाएगा। तेजस्वी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी यादव और मुस्लिम वोट से आगे बढ़ना, ईबीसी और गैर यादव ओबीसी को अपने साथ जोड़ना, दलित और महादलित वर्ग की पैठ कराना। अगर वो इसमें सफल होते हैं तो उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना काफी मजबूत हो जाती है। कुल मिलाकर नीतीश कुमार का एक कदम केवल एक इस्तीफा नहीं बल्कि बिहार की राजनीति के लिए एक टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है। एक ऐसा राज्य जहां पिछले 20 सालों से राजनीति एक ही धुरी पर घूम रही है, अब नई दिशा में ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आने वाला समय ये तय करेगा कि क्या भाजपा पहली बार पूरी तरह सत्ता संभालने वाली है, क्या जेडीयू अपनी पहचान बचा पाएगी और क्या तेजस्वी यादव इस मौके को भुना पाएंगे। फिलहाल इतना तय है कि बिहार की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रहने वाली है और यहाँ बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। ऐसे में आपको क्या कुछ लगता है, बिहार में क्या कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं और आपको क्या लगता है अगर बीजेपी यहाँ काबिल हो जाती है तो बीजेपी किसको अपना उम्मीदवार बना सकती है सीएम पद के लिए। ऐसे में आपको जो कुछ भी लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।